बेगूसराय दिनकर कला भवन में एसबीआई बैंक एवं यूको बैंक के तहत आइकॉनिक वीक समारोह आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्रेडिट आउटरीच और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दिनांक 8 जून 2022। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रोशन कुशवाहा, जिला अधिकारी बेगूसराय एवं एसबीआई बैंक प्रबंधक एवं यूको बैंक के प्रबंधक और अन्य बैंक के प्रबंधक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मौके पर सभी बैंक के कर्मचारी उपस्थित थे। तो वहीं दूसरी ओर टाउनहाल के बाहर कैंप में लगभग 10 से 12 स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिल सके लोन के बारे में, और लोग किसी लिए लोन लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, इसके लिए भी काउंटर लगाया गया एवं आधार कार्ड से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए भी स्टॉल लगाया गया। और महिलाओं के द्वारा जीवन ग्रामीण व शहरी महिलाएं आत्मनिर्भर के लिए अपना जीवन यापन करने के कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग के तहत अपने हाथ से बनाई हुई सामग्री को प्रदर्शनी में लगाया गया, जैसे पापड़, तिलोरी, अचार, मुरब्बा, चॉकलेट, बिस्कुट, कुरकुरे, अगरबत्ती और भी कई तरह की सामग्री स्टॉल लगाए गए। तो वहीं दूसरी ओर जीविका के तहत सिलाई कढ़ाई को लेकर स्टॉल लगाया गया, ताकि लोग एक दिवसीय कार्यक्रम में आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लोन का लाभ भी उठा सके। बेगूसराय से मनोज कुमार की रिपोर्ट। अनुरोध करूंगा कि जीबीजीबी के रीजनल हेड डीके घोष जी का स्वागत सॉल एवं सैल्यूट से करेंगे। जी स्टेट बैंक से पंचासीन हमारे पदाधिकारीगण निशान, संदीप जी, एलडीएम साहब, यहाँ दर्शक दीर्घा में बैठे हुए अन्य बैंकों के हमारे प्रतिनिधिगण, सम्मानित नागरिकगण, मीडिया के बंधु, आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है, जैसा कि आप लोग को जानकारी हो गई होगी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, उसके तहत जो देश के सम्मानित नागरिकगण हैं उनको किस तरीके से सुविधाएं पहुंचाई जाए, उनकी सेवा करने के लिए, उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार किस तरह से कटिबद्ध है और आपके द्वार पे आपके पास खड़ी है, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई सुविधा चाहिए, कोई सेवा चाहिए, तो वो देने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस कार्यक्रम में जिले के कोविड के समय में अपने और अपने परिवार की जो जिंदगी है उसकी परवाह ना करते हुए भी लोगों के बीच में वो लगातार उपस्थित रहे और किसी को ऋण की या पैसे की कोई कमी ना हो, ये सुनिश्चित किया। आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से जब जनधन खातों में या प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत जब राशि जाती है, कितना हैबिट जाके लोग लेते हैं और जाके उस तरह से करते हैं। तो छोटी छोटी सी आवश्यकताओं से लेकर बड़े बड़े ऋण बैंक आज की तारीख में उपलब्ध करा रहा है। हम लोगों को ये चीज़ें देखनी चाहिए और अपने सुविधा के अनुसार बैंकों का हम लोगों को फायदा भी उठाना चाहिए, जो सुविधा हम लोगों ने दी है। साथ ही साथ एक और जो चीज़ बैंकों के माध्यम से की जा रही है, जिसको कि आज के एजेंडा में रखा गया है, और ये कुछ ना कुछ थोड़ी अपेक्षित है कि हम लोगों के जो बैंक्स हैं, सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों योजनाएं लगातार चलाई जा रही हैं। ये अभाव, कम जानकारी का इसमें लोगों में अभाव है और कई जगह अगर जानकारी है, लोगों ने एनरोल्ड किया है, तो उसका लाभ वो लोग नहीं उठा पा रहे हैं। तो मैं सभी बैंकर्स से भी ये अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में अच्छे से प्रचार प्रसार करें। अगर कोई लाभुक है और किसी की असमय इसमें मृत्यु होती है, तो दोनों योजना में अगर उसने रजिस्टर किया हो तो उसको 4 लाख रुपए मिलेंगे, 2 लाख करके। इसी तरीके से जो अटल पेंशन योजना है, इसका भी प्रचार प्रसार करने के प्रोग्राम, यानी लोगों के बीच में जो क्रेडिट है उसका आउटरीच, उसको और पहुंचाना, लोगों के पास पैसा पहुंचे, राशि पहुंचे, और उससे फिर वो लोग अपना जो रोजगार है उसको, जो किसी कार्य में उनको लगाना है, उसको वो करें, ताकि उनका काम बढ़े, उनका जो कारोबार है वो बढ़े और उनकी आमदनी बढ़े, उनका जो जीवन है उसका जीवन व्यापन अच्छे तरीके से हो और एक लाइफस्टाइल में इसमें प्रगति हो। वैसे तो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं, आप जान रहे हैं। आपके दाएं और बाएं तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। जैसे प्रधानमंत्री आप देखें, अगर आपके दाहिने तरफ देखेंगे तो स्वनिधि योजना है, मुद्रा योजना का है। इसी तरीके से डिजिटल पेमेंट, स्टार्टअप इंडिया,
अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि लगातार बैंकों के माध्यम से आप लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन आज फिर भी एक स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है ताकि लोगों में एक ही स्थान पे जागरूकता हो सके, लोगों को जानकारी मिल सके और वो अपने हिसाब से जो उनके लिए बेस्ट हो, जो उनके नज़दीक हो, जो उससे उनको ज़्यादा सहूलियत लगे, उस जगह से वो लोग अपना क्रेडिट का जो आवश्यकता है उसके अनुसार अलग अलग स्कीमों का लाभ उठा सकें। देखिए बहुत ज़रूरी है। पहले एक चीज़ हम लोग देखते थे, बैंक ऐसा लगता था आज से 20 साल 25 साल पहले की जो बड़े लोग हैं उनके लिए बैंक है, छोटे लोग साहूकार और इस तरह के लोगों के पास जाया करते थे। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, ऐसे ही छोटे स्तर से ऋण देना और बिना कोलेटरल टाइप का ऐसे कुछ देते थे गांव के, और भारी मात्रा में उनको अपना कुछ गिरवी रखना पड़ता था और इस तरीके की बहुत चीज़ें आती थी। दूसरा सिस्टम बहुत ओपेक था, पारदर्शीपन नहीं था, पता नहीं चलता था कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, और लोगों में एक बात आ जाती थी, उनको जानकारी का अभाव रहता था और उसके बाद वो ठगे जाते थे। ये सारी चीज़ें देखिए धीरे धीरे बदल रही हैं। आज की तारीख में जिस तरीके से मोबाइल और इसका कवरेज बढ़ा है, सभी बैंकों के अपने मोबाइल ऐप हो गए हैं, सबका कॉल सेंटर हो गया है, लोगों को सुविधाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं। CSC के माध्यम से भी बैंक लगातार गाँव तक, अंदर सुदूर क्षेत्रों तक पहुँच रहे हैं। तो बैंक्स की तरफ से जो पहल की जा रही है उसके अनुरूप हम लोगों को अब आगे आना है और देखना है कि किस तरीके से हम लोग उसका लाभ ले सकें। बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसको आप लोग देखेंगे कि पिछले 2-2.5 वर्ष जो कोरोना थे उसमें अधिकतर जो नॉन नेसेसरी आइटम्स थे उनको बंद कर दिया गया था, या बोला गया था वर्क फ्रॉम होम करिए या आवश्यकता अनुसार नहीं करिए। लेकिन एक बैंकिंग एक सेक्टर था जिसको नगर परिषद कार्यालय महिलाओं बहुत का है आप जी सर जी नगर परिषद मार्केट में जी कहाँ जाएंगे सर बीमेट लेंगे अभी और पंखा बरसात 12 महीने बिकता है। कहाँ बेचते हैं आप लोग? बाजार में वेंडर्स कनेक्शन है हमारा वेंडर्स से, और लोकल मार्केट में जितने भी शॉप है वो सब नगर परिषद बीमेट कार्यालय के अंदर ही है। उन लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेशन, वो लोग तुरंत सेल ठीक और